हेलो बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रस्थिति और प्रदत्त प्रस्थिति के बारे में बताया था। उसी के आगे हम नेक्स्ट चैप्टर जो है उसी चैप्टर में अर्जित प्रस्थिति क्या है और अर्जित प्रस्थिति के आधार क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि अर्जित प्रस्थिति क्या है। अर्जित प्रस्थिति वह प्रस्थिति है जिसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत, अपनी योग्यता के आधार पर खुद प्राप्त करता है। अर्जित का मतलब होता है अचीव करना, कि आज एक व्यक्ति भले ही किसी भी गरीब परिवार में पैदा हुआ हो, निम्न वर्ग में पैदा हुआ हो, लेकिन वो अपनी मेहनत करके अच्छी एजुकेशन प्राप्त करके वो एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा फिल्म स्टार, एक अच्छा सिंगर, वो कुछ भी बन सकता है। तो व्यक्ति अपनी मेहनत और योग्यता से अपने जीवन में अर्जित परिस्थिति को धारण करता है। अब हम देखेंगे अर्जित परिस्थिति के आधार। सबसे पहला है संपत्ति। संपत्ति के आधार पर यदि हम समाज में देखें तो हमें तीन प्रकार के व्यक्ति के वर्ग देखने को मिलते हैं: उच्च, मध्यम और निम्न। उच्च वर्ग के लोगों की परिस्थिति समाज में सबसे ऊंची और अधिक होती है और निम्न वर्ग के लोगों की परिस्थिति समाज में सबसे कम होती है। अगर हम देखें कि आज एक व्यक्ति के पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसको देखकर ही एक व्यक्ति अपने जीवन में अपनी परिस्थिति के अंदाज़ा लगा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो करोड़पति होते हैं तो समाज में बहुत सारी जगह कहीं भी जाते हैं तो उनकी स्टेटस के आधार पर वहाँ पे लोग सब उनको बहुत आदर सम्मान की भावना से देखते हैं कि वो इतना बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है। जैसे आज हम कहें, आपने नाम सुना होगा, टाटा है, बिरला है, अंबानी है। ये सब समाज के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी योग्यता से अपने जीवन में समाज के इस उच्च परिस्थितियों को प्राप्त किया है और आज देश में सभी लोग इनके बारे में इनकी चर्चा करते हैं और इनके बारे में इनको जानते हैं। तो इस प्रकार संपत्ति अर्जित परिस्थिति का पहला आधार है। दूसरा है व्यवसाय, कि व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवसाय को देखकर भी व्यक्ति अपने जीवन में अपनी परिस्थिति का निर्धारण कर सकता है। जैसे मैं कहूँ कि एक व्यक्ति आज प्रोफेसर है, आईएएस अफसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो इनकी परिस्थिति समाज में हमेशा से उच्च रहती है। आपने देखा होगा कि आज अगर कोई करोड़पति व्यक्ति भी हॉस्पिटल जाता है किसी डॉक्टर के पास, तो जैसे ही डॉक्टर अपने रूम में आता है सभी उसके रूम के बाहर अंदर खड़े हो जाते हैं उसके रिस्पेक्ट के लिए, क्योंकि इनकी परिस्थितियां अन्य लोगों की अपेक्षा समाज में उच्च है। मान लीजिए मैं कहूँ कि एक व्यक्ति ज्वेलर है, करोड़पति है, करोड़ों का मालिक है, लेकिन फिर भी उसकी परिस्थिति एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर, एक इंजीनियर, एक आईएएस अफसर की अपेक्षा उनसे काफ़ी कम होती है। क्योंकि अगर मैं देख रहे हैं कि व्यवसाय व्यक्ति जो कर रहा है, अगर मैं कहूँ कि एक व्यक्ति रिक्शा चला रहा है या सड़क पर कोई व्यक्ति धोबी का काम कर रहा है, कोई मोची है, तो इनकी परिस्थितियाँ बहुत कम होती हैं। और जितना ज़्यादा व्यक्ति जीवन में अपनी मेहनत करके ऊंचे ऊंचे पदों को प्राप्त करता है और वही व्यवसाय व्यक्ति के जीवन में उसकी अर्जित परिस्थिति का आधार बन जाता है। तीसरा है आपका शिक्षा। शिक्षा के आधार पर आपने देखा होगा कि मान लीजिए मैं कहता हूँ कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो व्यक्ति को जीवन में उसकी उच्च परिस्थिति प्राप्त करने में उसकी पूरी मदद करती है। जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति भले ही गरीब परिवार में जन्म ले, किसी भी निर्धन परिवार में पैदा होता है, लेकिन वो अपनी मेहनत से वो एक निम्न वर्ग से मध्यम वर्ग में आ सकता है या फिर और मेहनत करके वो मध्यम वर्ग से उच्च वर्ग में आ सकता है। तो इसी प्रकार व्यक्ति को एजुकेशन जो है उसके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रस्थिति प्राप्त करने में उसकी मदद करती है। आज आपने देखा होगा कि गांव में अगर एक ही व्यक्ति पढ़ा लिखा है जो सबकी चिट्ठियां लिख देता है, चिट्ठियां पढ़ देता है, तो उसकी स्टेटस भी गांव में सबसे ज़्यादा है कि फला व्यक्ति बीए ही पास है, लेकिन हमारे गांव के सभी लोगों की चिट्ठियां पढ़ देता है, फॉर्म भर देता है, तो उसकी एक अलग स्टेटस गाँव में नज़र आती है। तो एजुकेशन भी अर्जित परिस्थिति का एक प्रमुख आधार है। नेक्स्ट है राजनीतिक सत्ता। राजनीतिक सत्ता, आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल पावर, अगर एक व्यक्ति पॉलिटिक्स में है, कोई एमएलए है, कोई सीएम है, कोई पीएम है या किसी भी राजनीति के पद पर है, तो उनकी परिस्थिति साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा काफ़ी उच्च होती है। मान लीजिए मैं कहता हूँ अगर मुझे कोई काम है और मैं कोई मंत्री का पीए भी अगर मेरा जान पहचान का है,
तो मैं उसके द्वारा उन मंत्री तक पहुंच जाता हूं और अपने काम को करवाने की पूरी कोशिश करता हूं। क्योंकि ये चीज़ें हम जानते हैं कि राजनेता जो जगह जगह जाते हैं समाज में, जगह जगह लोग उन्हें किसी भी चीज़ के उद्घाटन में बुलाते हैं। नए नए कोई बिजनेस कर रहा है, कोई हॉस्पिटल खुल रहा है, कोई कॉलेज में फंक्शन है, तो हम पॉलिटिशियंस को बुलाते हैं उनकी स्टेटस के आधार पर। तो राजनीतिक लोगों की सत्ता भी समाज में अन्य लोगों की अपेक्षा काफ़ी उच्च पाई जाती है। नेक्स्ट है विवाह, मैरिज। मैरिज भी व्यक्ति के जीवन में अर्जित परिस्थिति का आधार है। जब तक एक व्यक्ति अकेला है, कुंवारा रहता है, अविवाहित रहता है, तब तक उसकी विशेष ज़्यादा परिस्थिति उच्च नहीं होती। लेकिन वही व्यक्ति जब सेटल हो जाता है और अपनी ज़िंदगी में आगे चलकर विवाह कर लेता है, तो विवाह के बाद कई प्रकार के नातेदारी के रूप में उसके साथ लोग जीवन भर के लिए जुड़ जाते हैं। और फिर वही व्यक्ति समाज में देखता है कि जो कल तक मैं अकेला था, मुझे कोई ज़्यादा लोग समाज में बुलाते नहीं थे, आज सब परिवार मुझे सहपत्नी लोग इनवाइट करने आते हैं। कोई भी कार्ड आता है तो उसमें मेरे और मेरी पत्नी बच्चों के साथ निमंत्रण दिया जाता है। तो वही व्यक्ति समाज में अपनी उच्च परिस्थिति को ऊंचा हुआ होता हुआ देख सकता है। नेक्स्ट है उपलब्धियां। उपलब्धि क्या होती हैं? अचीवमेंट्स। कि आज एक व्यक्ति किसी भी फील्ड में जाना चाहे, चाहे वो म्यूजिक का हो, स्पोर्ट्स का हो सकता है, उसके अलावा आज मैं कहूँ आर्थिक कोई भी हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है। कोई भी व्यक्ति चाहे एक संगीतकार बने, एक वैज्ञानिक बनता है, एक अच्छा खिलाड़ी बनता है, या एक अच्छा कलाकार बनता है, किसी ड्रामा कंपनी में काम करता है, कोई फिल्म स्टार बनता है। तो हर जगह व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत से एक अलग पहचान बना सकता है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर मैं आपसे पूछूं अमिताभ बच्चन कौन है, या सचिन तेंदुलकर कौन है, लता मंगेशकर कौन है, किशोर कुमार कौन है, तो आज देश में सभी लोग इनके बारे में जानते हैं। आज चाहे वो एक नेता हो, अभिनेता हो, कोई कलाकार हो, रंगमंच का थिएटर से जुड़ा हुआ हो, कोई संगीत के से जुड़ा हुआ हो, इनकी अपनी मेहनत से इन्होंने समाज में अपनी एक अलग योग्यता और पहचान बनाई है, जिससे ये लोग समाज में पहचाने जाते हैं। तो उपलब्धियां भी व्यक्ति के जीवन में अर्जित परिस्थिति का आधार बनती हैं। और लास्ट है कि अर्जित परिस्थितियों को अगर हम कुल मिलाकर देखें तो इनका समाज में सबसे ज़्यादा महत्व है। क्योंकि आज जो हम कहते हैं कि समाज में अर्जित परिस्थितियों का निर्धारण में ये जो महत्व हमें नज़र आता है, तो समाज में विशेष रूप से अर्जित परिस्थितियां समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। कि किसी समाज में धन को महत्व दिया जाता है, कहीं आध्यात्मिक प्रगति को, कहीं किसी की वीरता को, कहीं साहसिक कार्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। हर जगह व्यक्ति अर्जित परिस्थिति के निर्धारण में अलग अलग प्रकार की भूमिकाओं का पालन करता है। ये थे आपके अर्जित परिस्थिति क्या है और इसके आधार क्या है। थैंक यू।